Good evening to all of you बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine problem series. और बेटा आज हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंक्रोनस मशीन के बारे में. तो तैयार हो जाओ बेटा, अपना पेन पेपर कैलकुलेटर रेडी रखिए. एक एक क्वेश्चन का ताबड़तोड़ आपको आंसर देना है और मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है. और हम लोग सम ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स बेटा देखने वाले हैं. आप लोग काफी एंजॉय करोगे, काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑन दिस टॉपिक. चलिए तो शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students in the online and the offline classes and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे ना हर रेस में सबसे आगे रहें. कोई भी अगर चुनौती आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, कोई भी हर्डल आए, उसे हमारे बच्चे पार कर पाएं. और इसके लिए हमारे सभी टीचर डे एंड नाइट हार्ड वर्क करते हैं और मेक श्योर करते हैं बच्चे सक्सेसफुल बने. लेकिन ये जो हमारा हार्ड वर्क है ना यार, ये आप तक सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से नहीं पहुंचता, बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी आता है. तो अनअकैडमी ऐप बच्चों इंस्टॉल रखेंगे, उसके बाद आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो. जस्ट उसे अनलॉक करने की देरी है, सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. अगर आप अभी देखोगे ना बेटा, मैं डेली PS भीमरा के क्वेश्चन करा रहा हूं फॉर मशीन. इस लिंक पे आपको जाना है. बस आपको क्या करना है ना, इस लिंक पे जाके पहला ही लिंक होगा बेटा अपकमिंग का. तो जैसे आज शाम को 7:45 बजे मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन रख रहा हूं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. अपकमिंग के अंदर आपको बेटा लिंक मिल जाएगा, यू कैन अटेंड दैट सेशन. अदर देन दैट, अगर PSU की तैयारी कर रहे हो बेटा, अपकमिंग एग्जाम्स हैं HAL और HPCL, यहां आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे. गेट के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, गेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और बेटा मैराथन सेशंस भी मिलेंगे. ये सारी चीजें मिलेंगी अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देखते हो. तो ये लिंक बेटा बुकमार्क करके रखना, ये लिंक हमेशा याद रखना. इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर गेट प्रिपरेशन. चलो तो आ जाते हैं भैया आज के टॉपिक पे, दैट इज लॉसेस एंड एफिशिएंसी. चलिए तो बेटा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. A 415 volt 3-phase delta connected synchronous motor, ठीक है, runs at rated voltage and with an excitation EMF of 500 volt. Synchronous impedance, friction windage losses are given. Calculate maximum shaft power output. अब आशुतोष बेटा इसमें तो देखो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता HAL के एडमिट कार्ड में, ठीक है, क्योंकि HAL में मेरी कोई ऐसी जान पहचान नहीं है. ये तो बेटा तुम्हें बाकी स्टूडेंट से ही बात करनी पड़ेगी अगर कोई और सेम इशू फेस कर रहा है. चलो भाई फटाफट से लग जाओ. मैक्सिमम शाफ्ट पावर आउटपुट आपने बताना है यार. अगर बेटा मोटर की बात करोगे ना तो शाफ्ट पावर क्या होती है? मोटर के अंदर शाफ्ट पावर क्या होती है सर? डेवलप्ड पावर माइनस रोटेशनल लॉस, ठीक है. अब यहां फ्रिक्शन विंडेज और आयरन लॉस, ये जो टोटल दिया है ना, फ्रिक्शन विंडेज और आयरन को मिला के ही बनता है रोटेशनल. तो हम क्या कहते हैं कि फॉर मैक्सिमम PSH, फॉर मैक्सिमम PSH, P developed should be maximum. तो बेटा बेसिकली यहां पे ना आपको डेवलप पावर मैक्सिमाइज करनी है. करो अब डेवलप्ड पावर मैक्सिमाइज करनी है और इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे. समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? करना जरा डेवलप पावर मैक्सिमाइज. बेटा आशुतोष शाफ्ट पावर का मतलब मैकेनिकल पावर, और मोटर के लिए मैकेनिकल पावर जो होती है दैट इज योर आउटपुट पावर. चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे सभी लोग.
चलो भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट कीजिए भाई। डेवलप पावर के लिए क्या करोगे बेटा? आपको ये मालूम होना चाहिए सर, EF एंगल माइनस डेल्टा, तो देखो मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता बच्चों, ध्यान देना, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता। कॉन्जुगेट माइनस थीटा, ऊपर जाके पढ़ना प्लस थीटा, ठीक है। तो देखो मैं भी यहां से P डेवलप निकाल सकता हूं ना, यही तो आप लोग मेरे से पूछते रहते हो। 3 गुना कर देना बेटा 3 फेज के लिए, कि बड़े बड़े पावर के फॉर्मूले याद रखने हैं क्या? अब आप लोग मुझे खुद बताओ, एग्जाम के लिए इन फॉर्मूलों को याद रखने की क्या ज़रूरत है? मुझे बस यही तो याद रखना है, EMF और IA से जो पावर आती है दैट इज डेवलप्ड पावर, VT और IA से जो आएगी वो मोटर के केस में इनपुट और जनरेटर के केस में आउटपुट, है ना? कितना सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पे बेटा हम ये क्या कहते हैं कि फॉर मैक्सिमम P डेवलप्ड, for maximum P developed, delta is equal to theta s. P developed maximum is 3 times EF। देखो ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो जो भी वोल्टेज गिवन है वो लाइव और लाइव कह रहा हूं, वो लाइन और फेज दोनों के बराबर होगी, दोनों के बराबर होगी बेटा। 500 इंटू 415। अब सर ZS क्या लें? बेटा ZS के लिए ना पहले ZS को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 0.5 प्लस J2, ठीक है। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, क्या आ रहा है? D आ रहा है रजनीश, देख लेते हैं भाई। .061 एंगल 75.963, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहां पे अगर मैं ये वैल्यू डालूं 2.061, पहली टर्म तो बेटा 1 ही हो जाएगी, माइनस EF स्क्वायर बाय ZS इंटू कॉस 75.96। ये आया 213.75 किलोवाट। अब मैं कहता हूं शाफ्ट पे मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 1000 वाट था ना, तो 212.75 किलोवाट। डेवलप पावर माइनस रोटेशनल लॉस, तो कौन सा आ रहा है? हाँ, तो डी आ रहा है। रजनीश का आंसर एकदम सही है, आंसर इज डी, डी बनेगा। बहुत ही बढ़िया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला देखो, द इनपुट टू अ 11,000 3-phase स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर इज 60 एम्पियर, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस गिवन है, पावर सप्लाइड एंड इंड्यूस्ड EMF फॉर अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो कितनी पावर सप्लाई हुई है और कितना EMF है। लेकिन यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, EMF आपको दो सूरतों में निकालना है, लीडिंग और लैगिंग। करो भाई, इसको तो फोड़ दोगे तुम लोग, मुझे पता है, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो बेटा। पावर फैक्टर की नेचर पे पावर तो डिपेंड नहीं करेगी, वो तो √3 VI cos phi होती है, तो यानी पावर तो सेम आएगी बेटा, लेकिन जो आपका
लीडिंग लैगिंग है उससे ईएमएफ बदलेगा। तो कायदे से ना इसने ईएमएफ के लिए आपसे दो सवाल पूछे हैं कि 0.8 लीडिंग पे कितना आएगा और 0.8 लैगिंग पे कितना आएगा। करो भाई। चलो भाई फटाफट से निकालो आंसर। पावर निकाले सभी लोग। पावर तो मेरे भाई मेरे हिसाब से निकाल ही लिए होगे। पावर है हमारी √3 VL IL cos phi। ठीक है, तो कितनी आ रही है पावर अगर हम बात करें। मंथन कह रहे हैं 914.52। देख लेते हैं यार, वैसे इसमें तो गलती भी क्या करोगे। 914.522 किलोवाट। ठीक है, तो ये तो पावर आ गई भाई। अब ईएमएफ के लिए क्या इक्वेशन होती है हमारी। पहले अगर लीडिंग की बात करें, मोटर है ना, RA कितना है 1। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, लीडिंग में साइन फाई नेगेटिव। और मोटर जनरेटर जरूर रीड कर लेना बच्चों। बहुत बार पता है आप लोग गलती क्या करोगे, आप लोग मोटर जनरेटर पढ़ोगे ही नहीं और जनरेटर की इक्वेशन लगा डालोगे। अब गलत हो जाएगा फिर सवाल आपका। क्या रहा है रजनीश, 13,040। चलो मैं भी देख लेता हूँ भाई, मैं भी कैलकुलेट करके देख ही लेता हूँ इस बात पे। मेरे पास ये ईएमएफ पर फेज में आ रहा है 7.528 kV। तो ईएमएफ लाइन टू लाइन कितना हो जाएगा बेटा, √3 इंटू 7.528। ठीक है, हाँ 13.04 kV। बहुत ही बढ़िया बेटा, आज बहुत सही जवाब दे रहे हो। अगला पूछा है भाई लैगिंग पे। अगर लैगिंग पे पूछा है तो हम क्या करेंगे, VT cos phi माइनस IARA का स्क्वायर VT sin phi माइनस IAXS का स्क्वायर। और बच्चों कल हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे सेलिएंट पोल मशीन पे। ठीक है, कल प्रॉब्लम्स कराऊंगा सेलिएंट पोल मशीन पे। फ्राइडे तक जो है ना सिंक्रोनस वाला पार्ट वाइंड अप कर दूंगा, फिर हम इंडक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब फटाफट से मशीन की क्वेश्चन सीरीज वाइंड अप करेंगे यार, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। एक तरफ से एक सब्जेक्ट निपटाते हैं भाई तुम लोगों का, फिर कुछ और करने के लिए हमारे पास टाइम तो बचेगा।
ठीक है बेटा, मोटर को कितनी पावर सप्लाई हुई आशुतोष? मोटर को कितनी पावर सप्लाई हुई? तो मोटर को पावर कहां से मिलेगी? टर्मिनल से मिलेगी ना। मोटर ने कितनी सप्लाई की ये नहीं बोल रहा है वो, मोटर को। थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से रीड करो बेटा। 5.408 kV, तो EF लाइन टू लाइन कितना होगा? 9.367 kV। और पता है वैसे भी देख सकते हो लैगिंग के केस में ना बेटा हमेशा करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज घटती है। अब मोटर के अंदर करंट किस दिशा में जाता है? VT से EMF, VT से EMF, तो EMF VT से छोटा आएगा। और लीडिंग के केस में करंट जिस दिशा में जाता है उस दिशा में वोल्टेज बढ़ती है। तो करंट VT से EMF अगर जाएगा तो EMF की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसीलिए लीडिंग वाले केस में मोटर में EMF ज़्यादा आया और लैगिंग के केस में कम आया। हमेशा ध्यान रखना, in the direction of current voltage reduces for lagging power factor, in the direction of current voltage increases for leading power factor। चलो अगला देखो भाई, what is the output corresponding to maximum? बेटा हमेशा लाइन में आंसर देना है। विनय मैं ये कई बार रिपीट कर चुका हूं, जब तक 3 फेज में ना पता हो हमेशा लाइन वोल्टेज को प्रेफर करें। What is the output corresponding to maximum input of a 3-phase mesh connected 250 volt 20 horsepower synchronous motor when generated EMF is 320 volt? The effective resistance and reactance are given, friction, windage, iron losses are given, are assumed to be constant. Give values for horsepower, line current and power factor। तो बेटा आपसे ये पूछा है अगर मैक्सिमम इनपुट हो जाए मोटर का, उस केस में कितनी पावर डिलीवर होती है, हॉर्स पावर बतानी है आपको, लाइन करंट बताना है और पावर फैक्टर बताना है। करिए करिए भाई। थैंक यू मुजाफर, थैंक यू बेटा। मशीन्स देखना और मजा आएगा, मशीन के अंदर भी काफी सॉलिड लेवल पे आपको कंटेंट दिया गया है मशीन में। चलो भाई फटाफट से आंसर दे दो इसका। मैक्सिमम इनपुट बोला है आपसे बेटा, मैक्सिमम इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने आंसर देना है। मैश कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर है आपकी। देखें भाई इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। पहले मैं देखो क्या प्रेफर करूंगा ना, मुझे P इनपुट का फॉर्मूला चाहिए, मुझे तो याद नहीं है भाई, तो मैं ऐसे ही करता हूं, मैं ना डिराइव कर लेता हूं। मैं एग्जाम के अंदर भी यही करता था। पावर एंगल इक्वेशन मुझे याद नहीं रहती है भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। एक बार को जनरेटर का आउटपुट फिर भी याद रह जाएगा, बाकी चीज़ें भूल जाता हूं। तो यहाँ पे ना अब मैं एक सिंगल स्टेप में लिख दूंगा। मुझे पता है ये थीटा एस ऊपर जाएगा तो VT स्क्वायर बाय ZS, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एस माइनस VT EF, ये एंगल थीटा डेल्टा हो जाएगा कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा फॉर मैक्सिमम P इन,
डेल्टा प्लस थीटा एस इज 180, तो डेल्टा इज 180 माइनस थीटा एस। अब हमें थीटा एस तो निकालना पड़ेगा ना बेटा। जेड एस कितना है 0.3 प्लस जे 4.5। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं भाई, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो जाएगा 4.51 एट एन एंगल 86.186। ठीक है, ये आ गया। अब पहले ना मैक्सिमम इनपुट ही निकाल लो भाई, पहले मैक्सिमम इनपुट ही निकाल लो। मैश कनेक्टेड है बेटा, ध्यान रखिएगा, मैश कनेक्टेड है तो पर फेज और लाइन वोल्टेज बराबर होंगी, फेज और लाइन बराबर होगी। ईएमएफ है 320, वोल्टेज है 250। ठीक है विनय बेटा, मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम के लिए आप 180 करोगे ना, ताकि ये कॉस इसमें ऐड हो जाए, ताकि ये कॉस इसके अंदर ऐड हो जाए। 320 इंटू 250 डिवाइडेड बाय ZS का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 4.51 cos 86.186 सॉरी VT स्क्वायर था ना यहाँ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 4.51। ठीक है, $55.98 किलोवाट ये आया भाई। अब लेकिन बेटा मुझसे करंट और पावर फैक्टर भी पूछा है। अगर करंट मुझसे पूछा है तो मैं ना करंट कैसे निकालता हूं, मैं इस टाइप से कुछ निकालता हूं, मॉड ऑफ IAZS इज EF स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर माइनस 2 EF VT कॉस डेल्टा रूट के अंदर थ्री इंटू टू इंटू 320 इंटू 250 कॉस 180 माइनस थीटा एस। अभी तो आपने प्रूव किया ना डेल्टा 180 माइनस थीटा एस है। 320 स्क्वायर तो यहाँ से IA कितना आ गया, IA आ गया 92.9। ठीक है, अब सर पावर फैक्टर कैसे निकालोगे बेटा, ऐसे कि इनपुट पावर इज √3 VT IA cos फाई। अब आपको अगर ये लगे ना कि सर मुझे पावर फैक्टर का नेचर भी जानना है, तो आप ये चेक कर लेना रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। रिएक्टिव पावर अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब लैगिंग, नेगेटिव आई तो लीडिंग। हाँ तो 55.98 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 92.9 है। ये क्या झोल झाल है भाई। अच्छा यहाँ 3 आएगा ना, 3 क्योंकि ये 0.803 डेल्टा कनेक्टेड है ना, इसलिए 3VI cos फाई। ईएमएफ को लेके आउटपुट पावर से करंट कैसे भाई, इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल बेटा बंद हो गया। अगर नेटवर्क के कंसेप्ट देखने हैं तो आप प्लैनेट गेट पे जाके देखिए। अब मैं क्या कहता हूं बेटा,
कि डेवलप्ड पावर इज इनपुट पावर -3 IA² RA। इनपुट पावर कितनी है भाई 55.98 -3 इंटू 92.9 का स्क्वायर इंटू 0.3/1000। $48.21। और शाफ्ट पावर इज डेवलप्ड पावर माइनस रोटेशनल लॉसेस बेटा। तो डेवलप पावर माइनस रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस कितना दिया है भाई? आपको दिया है 800 वॉट। तो 800 माने 0.8 किलो वॉट, 47.412। अब लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पे इसने हॉर्स पावर में पूछा है, तो डिवाइड कर दो 746 से, तो 63.55 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भाई इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अगला देखो, a 3-phase 400 volt 100 kVA star connected machine is used as a motor. The stray losses are assumed to be constant 4000. Synchronous impedance is given. What is the efficiency when the excitation is adjusted to take a line current equal to its rated value, keeping the power delivered constant at 75 kilowatt? ये बोल रहा है भैया पावर डिलीवर्ड तो 75 किलोवाट है, रेटेड करंट ये ले रहा है, रेटेड करंट ये ले रहा है, तो बताइए एफिशिएंसी कितनी होगी। अब भले ही आपको बेटा करंट दे दिया, वोल्टेज दे दी, लेकिन पावर फैक्टर नहीं दिया। और अगर पावर फैक्टर नहीं दिया तो आप डायरेक्टली तो नहीं बना सकते कि सीधे सीधे यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट पावर कर दो। आउटपुट पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर फैक्टर मिसिंग है। पावर फैक्टर मिसिंग है बेटा। करो जरा, देखें इसको कैसे करोगे। स्ट्रे लॉस जो है ना, इसके अंदर ये फ्रिक्शन, विंडेज, आयरन लॉस ही काउंट कर रहा होगा। ये तीनों लॉस का सम इसने दे दिया 4000, तो इसको रोटेशनल लॉस मान लेना। करो भाई, कैसे करोगे। आपको आउटपुट पावर दी है, रोटेशनल लॉसेस दिए हैं, करंट दिया है, ठीक है, इम्पीडेंस दिया है, मशीन मोटर की तरह काम कर रही है। तो आप ये देखा करो आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन अवेलेबल है और उनमें कौन कौन से वेरिएबल आपके पास हैं बेटा। हमेशा ये ऑब्जर्व करो। जैसे अगर मैं यहाँ सोचूं तो मेरे पास ईएमएफ एक वेरिएबल है, एंगल डेल्टा एक वेरिएबल है, मेरे पास पावर फैक्टर एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अननोन है, ईएफ, डेल्टा एंड पावर फैक्टर। मुझे पता क्या है, आईए पता है, शाफ्ट पावर पता है, लॉसेस पता है, ठीक है, और ZS मालूम है मुझे। अब देखो इनसे क्या हो सकता है। हर्षित कह रहे हैं बी। देखते हैं भाई कैसे निकालोगे हर्षित, इसे बताओ बेटा।
सबसे पहले ना बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि मोटर के अंदर डेवलप्ड पावर इज शाफ्ट पावर प्लस रोटेशनल लॉस। देखो यार, शाफ्ट पावर का खुद का तो कोई यूज़ हम कर नहीं सकते क्वेश्चन में, वैसे लाइफ में नहीं, लाइफ में तो यूज़ होती है, क्वेश्चन में इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। या तो डेवलप पावर काम आती है या तो इनपुट पावर काम आती है। तो मैंने पहले डेवलप पावर बना लिया, ठीक है। अब ध्यान रखो वेरिएबल क्या क्या है, ईएफ वेरिएबल है, डेल्टा वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अलावा आईए वेरिएबल है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मशीन के लॉसेस के ही सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अब 4 चैप्टर में एक ही टॉपिक है, अगर ऐसे गिनोगे तो ज़्यादा ही दिखेंगे, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर देखो ना। हाँ जी, तो पहले आईए रेटेड में निकाल लेता हूँ बच्चों, क्योंकि इसने बोला है रेटेड लाइन करंट ये ले रहा है। आईए रेटेड इज एस रेटेड बाई √3 वी रेटेड, ठीक है, एस रेटेड बाई √3 वी रेटेड। अब एस रेटेड कितना है भाई, 100 kVA है, तो 144.337, ये हमारे पास करंट आ गया। अब मुझे करंट पता है बेटा, डेवलप पावर पता है, हाँ, स्ट्रे लॉसेस मोटर की तरह यूज़ किया है। अब इसके बाद अगर मैं डेवलप पावर की इक्वेशन लगाऊं तो उसमें ईएफ और डेल्टा दोनों वेरिएबल होंगे। अगर मैं आईए एक्सेस की इक्वेशन लगाऊं, वहाँ भी आईए और ये दोनों वेरिएबल हैं, सॉरी डेल्टा और ईएमएफ दोनों वेरिएबल हैं। मेरे पास ईएमएफ की इक्वेशन भी मैं नहीं लगा सकता, पावर एंगल अननोन है। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लगाएं भाई, डेवलप पावर मेरे पास है, लेकिन डेवलप पावर का मैं करूँगा क्या। डेवलप पावर में अगर 3IA² RA जोड़ दूँ तो इनपुट मिल जाना चाहिए, लेकिन इनपुट में पावर फैक्टर मिसिंग है। हाँ, बन जाएगा ना, हो जाएगा, हो तो जाएगा, सिंपल ही है। मैं ही सोच रहा आईए भी मिसिंग है। डेवलप्ड पावर, ये तो बहुत इजी हो गया, मैं वैसे ही परेशान हो रहा था। मेंटली सोच सोच के ना मैंने ये नहीं सोचा कि आईए तो मुझे पता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया एक्चुअली, ना ईएमएफ की ज़रूरत पड़ी कहीं से कहीं तक। और बेटा इसको 1000 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि किलोवाट में खेल रहे हो। यूनिट की अगर गलती कर बैठे ना, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। $87.125। अब एफिशिएंसी इज P शाफ्ट बाय P इन into 100%, तो 75 डिवाइड बाय दिस 86.08, ठीक है। कौन सा है, डी, डी आ रहा है भाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स बेटा अभी के लिए रोक दिया गया है, ठीक है, वो बाद में रिज्यूम होगा, क्योंकि अटेंडेंस नहीं आ रही थी तो अभी बीच में रोक दिया है। चलो अगला देखो भाई, A 500 volt 3-phase star connected synchronous motor has resistance and reactance 0.4 and 3.6. Open circuit voltage is 600 volt. Friction and core losses 1 kilowatt. Calculate current and power factor when motor output is 62 kilowatt. करो भाई, मज़ा आ रहा है ना आज के क्वेश्चन में, काफ़ी अच्छा, मतलब थॉट प्रोसेस बन रहा है मेरे हिसाब से। तो थॉट प्रोसेस बनाना बेटा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थॉट प्रोसेस नहीं बनाओगे तो बहुत समस्या हो जाएगी।
ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ईएमएफ होगा ना अभिनव। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब हमेशा ईएमएफ होता है बेटा। विनय 3EB/IA कॉस साई के लिए ना साई चाहिए होता है। EB और IA के अंदर एंगल साई होता है। फाई होता है VT और IA का, डेल्टा होता है EF और VT का, EF और IA का साई होता है। तो मैं कभी इस फॉर्मूले को टच ही नहीं करता हूं क्योंकि साई निकालना इज नॉट एन ईजी टास्क। चलो देखें, देखो यहां EMF दे रखा है बेटा 600, स्टार कनेक्टेड है, लाइन वोल्टेज होगी ये। VT दे रखा है 500, ठीक है। डेटा देख लिया करो, RA दे रखा है 0.4, एक्सेस दे रखा है 3.6, P रोटेशनल दे रखा है 1 किलोवाट, P शाफ्ट दे रखा है 62 किलोवाट, P शाफ्ट है 62 किलोवाट, ठीक है। अब क्या है, हमसे पूछा है लाइन करंट और पावर फैक्टर जब मोटर का आउटपुट हमें दे दिया। अब बेटा यहां पे क्या होगा ना, P डेवलप्ड इज P शाफ्ट प्लस P रोटेशनल 63 किलोवाट, ठीक है। अब मैं चाहूं तो यहां से डेल्टा निकाल सकता हूं, करंट और पावर फैक्टर मुझे चाहिए। डेल्टा से IA आ जाएगा, IA से पावर फैक्टर आ जाएगा। चलो फिर ऐसे ही कर लो। अब P डेवलप्ड का फॉर्मूला अगेन बेटा मुझको मालूम नहीं है, तो मैं ऐसे ही निकालता हूं, ठीक है। आप बेटा अगर ये टेक्निक मास्टर कर लिए ना, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम में पावर का फॉर्मूला याद क्यों ही करके जाओगे। सोचो, एक स्टेप में तो आ जाता है। अब मैं ना 3 फेज के लिए 3 लगा के लिखूंगा, EF VT बाय ZS। थीटा S का कॉन्जुगेट बनेगा माइनस थीटा, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस थीटा, तो एंगल टोटल होगा थीटा S माइनस डेल्टा। ये वाला माइनस डेल्टा है ना, तो कॉस ले लिया। मणिशंकर का आ गया। चलो भाई हम भी आ रहे हैं जल्दी से, EF स्क्वायर बाय ZS कॉस थीटा S। अब देखिए भाई, इस इक्वेशन से मैं चाहूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, डेल्टा। अब यहां P डेवलप्ड है आपके पास 63 किलोवाट, 3, EF कितना है भाई 600, VT है 500, तो ना आप बाय √3 करिएगा पर फेज के लिए। अब लेकिन बेटा ZS, पहले ZS चाहिए होगा। ZS is 3.622, 83.66, ठीक है। बताओगे मुझे एक बार कितना आ रहा है यहां से डेल्टा? डेल्टा आ रहा है भाई 56.93, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार मुझे डेल्टा अगर मिल गया बेटा, तो डेल्टा से मैं क्या निकाल सकता हूं, डेल्टा से मैं क्या निकाल सकता हूं यहां पे IA। आशुतोष अगर VOC बाय ZS कर रहे हो माने VT 0 है,
ईएमएफ बाय जेड करने का तो ये मतलब हुआ ना कि आगे शॉर्ट सर्किट है। और हाँ विनय, रोटेशनल लॉस के अंदर बेटा आपका कोर लॉस इंक्लूडेड होता है। आशुतोष मेरे भाई, तुम्हें मेरे हिसाब से ना मशीन का कोर्स एक बार करना चाहिए बेटा। ऐसे रैंडम तुम इक्वेशन बोल दे रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें सर्किट तक क्लियर नहीं है सिंक्रोनस मशीन का। मैं तो बल्कि हैरान हूं, ऐसा डाउट कैसे आ रहा है। सॉरी, कॉस डेल्टा। ठीक है, तो अब आइए, हमें नहीं पता कितना है, ZS पता है 3.622। कॉस 56.93। ठीक है, तो यहां से आइए आ जाएगा। अब आइए कितना आएगा भाई, अनअकैडमी पे तो बेटा आज ही से नया बैच स्टार्ट हुआ है मेरे बच्चे। यूट्यूब पे ऐसे बैचेस नहीं आते कि रेगुलरली नए नए बैचेस आते रहें। दैट ओनली हैपेंस एट अनअकैडमी। यूट्यूब पे हम साल में एक बार कोर्स करा देंगे, एक बार रिवीजन करा देंगे। बट हाँ यही है कि अगर आप लेट जुड़ रहे हो हमारे साथ तो रिकॉर्डेड देखो। ठीक है, तो आप फिर रिकॉर्डेड देखो बेटा। $84.74। अब पावर फैक्टर चाहिए भाई, तो मैं कहता हूं इनपुट पावर इज डेवलप पावर प्लस 3 IA² RA इज इक्वल टू √3 VT IA cos phi। तो यहां से अगर हम cos phi निकालें, ठीक है, तो डेवलप पावर है भाई 63, RA है हमारा 0.4, बट ये ध्यान रखना किलोवाट में चल रहा है सारा गेम। डिवाइडेड बाय √3 इंटू 500 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 84.74। तो 0.976। लैग और लीड के लिए क्यू चेक करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये लैगिंग लीडिंग दोनों के लिए सेम है, इसमें थीटा आता ही नहीं ना, फाई आता ही नहीं। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन से आइए भी निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर अननोन है, नहीं निकल पाएगा अभिनव, उसके लिए पावर फैक्टर चाहिए। चलो बहुत ही बढ़िया है कुंवर। अब क्वेश्चन लग रहे हैं नहीं लग रहे बताओ इन टॉपिक्स के, ये बताओ बेटा। चलो नेक्स्ट ट्राई करो भाई। 11 kV 3-phase mesh connected synchronous motor has synchronous reactance 10 ohm per phase. Friction, windage and core loss are 1000 kilowatt. Motor excitation is adjusted so that it takes UPF current at a shaft load of 10 megawatt. Calculate excitation EMF. Now EMF is increased to 12.5 kV and shaft load is again adjusted so that motor operates at UPF. कैलकुलेट शाफ्ट आउटपुट। कौन सा मेथड लगाए मनीशंकर बताओ, कौन सा मेथड लगाए बेटा। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से आंसर्स चाहिए यार। मैश का मतलब बेटा डेल्टा होता है। मैश माने क्या होता है, लूप। लूप में वाइंडिंग किस में होती है, डेल्टा या स्टार।
करंट इक्वेशन वाला, करंट इक्वेशन कौन सी है भाई? यहां पे आपको शाफ्ट लोड दिया है, पावर फैक्टर दिया है, विंडेज एंड कोर लॉसेस दिए हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया है। अगर सिर्फ सिंक्रोनस रिएक्टेंस गिवन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिंक्रोनस रेजिस्टेंस या आर्मेचर रेजिस्टेंस जीरो मानना है। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं बेटा, तो आप डेवलप पावर कह सकते हो शाफ्ट पावर प्लस रोटेशनल लॉस। ठीक है, अब शाफ्ट पावर है 10 मेगावाट और ये है 1 मेगावाट। दिस इज योर 1 मेगावाट, तो यानी 11 मेगावाट। अब ईएमएफ मुझे निकालना है, डेवलप पावर है, ईएमएफ भी अननोन है, डेल्टा भी अननोन है, एक्सेस मुझे गिवन है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, पावर फैक्टर मुझे गिवन है यूपीएफ। तो मैं ये कहता हूं, देखो ये इजी है, डेवलप्ड पावर इज सेम एज इनपुट पावर बिकॉज आर ए इज 0। तो अब आप ना यहां से आई ए निकाल सकते हो, 11 इंटू 10 की पावर 6, आई ए के लिए 3, वी टी डेल्टा है ना, डेल्टा में फेज और लाइन सेम होते हैं, आई ए कॉस पाई। ठीक है, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, P इनपुट इज 3 VT IA कॉस पाई। पर फेज में चल रहा हूं मैं, इसीलिए 3 ले रहा हूं। तो यहां से IA निकल जाएगा भाई, IA क्या आएगा, 11,000, 1000/3, 1000/3 एम्पियर। अब आगे तो सारा खेल ही हो गया, अब तो EMF निकालना आसान है। आगे कैसे निकालोगे EMF, मोटर है ना, तो EMF की इक्वेशन लगा लो। अब आगे VT cos फाई माइनस IA RA VT sin फाई माइनस IA एक्सेस ठीक है। 11,000 इंटू 1, 1000/3 इंटू एक्सेस, $11.493 kV, ये आ गया। हाँ बिल्कुल सही है मनीष शंकर, एकदम परफेक्ट। अगला क्या कह रहा है कि अब भैया ईएमएफ कर दिया 12.5 kV और मोटर अभी भी यूनिटी पावर फैक्टर पे है, तो बताओ जी शाफ्ट लोड आउटपुट कितना आएगा। अब अगर ईएमएफ पता है, पावर फैक्टर पता है, तो इस बार क्या निकालना पड़ेगा, अब की बार निकालना पड़ेगा बेटा आपको IA, है ना। अब ईएमएफ है 12.5 kV, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12,500 का स्क्वायर, 11,000 इंटू 1 माइनस IA RA तो 0 है, 11,000 इंटू 0 माइनस IA मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सेस मैं जानता हूं, एक्सेस कितना है भाई, 10 है। ये हट जाएगा ना रूट, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, अब अगर यहां से सोचें, $593.71, अब बस उल्टा चलना है बेटा इसमें। अब अगर मैं कहूं कि P इनपुट बता दो, तो आप कहेंगे सर 3 VT IA cos फाई। अच्छा जी, तो VT तो 11,000 है बेटा,
ये आया 1.959 19.59 मेगावाट, 19.592 मेगावाट। तो शाफ्ट पावर इज डेवलप्ड पावर माइनस रोटेशनल लॉस। अब बेटा आर ए तो जीरो है, तो यही डेवलप्ड पावर भी होगी क्योंकि बीच में कोई कॉपर लॉस नहीं आएगा, इसीलिए 18.592 मेगावाट। रोटेशनल लॉस 1 मेगावाट के है ना। बहुत बढ़िया मनीष शंकर, बहुत ही बढ़िया बेटा। आर ए जीरो कैसे आया बेटा? जब आर ए गिवन नहीं था उसको हमने जीरो मान लिया। कह सकते हो विनय एक्साइटेशन बढ़ाने से रिएक्टिव पावर बढ़ती है, ठीक है। आर ए यहां पे जीरो मान लिया क्योंकि गिवन नहीं था। अगला देखो भाई, आ 3-फेज स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर विद ZS दे रखा है, डिलीवर्स 210 एम्पियर एट 0.8 लैगिंग टू अ 10 kV इन्फिनिट बस with steam supply unchanged, यानी रियल पावर unchanged, find the increase or decrease in EMF necessary to raise the power factor to unity। अब आपको पावर फैक्टर यूनिटी रखना है, स्टीम सप्लाई भी नहीं बदलनी है, और आपको बताना है कितना EMF में चेंज करें ताकि पावर फैक्टर यूनिटी बन जाए, ठीक है। इन केस ऑल्टरनेटर आउटपुट इज अनचेंज, फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन EMF नीडेड टू रेज द पावर फैक्टर टू यूनिटी। अगर आउटपुट पावर फिक्स रखें तब क्या होगा, और एक केस में है अगर इनपुट पावर फिक्स रखें तब EMF में क्या चेंज होगा, सो दैट पावर फैक्टर इज यूनिटी। करिए जरा। मेरे साथ साथ बनाना बच्चों इसको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखो पहले थॉट प्रोसेस समझो। स्टीम सप्लाई अनचेंज्ड, इस बात का मतलब है कि PSH इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है P रोटेशनल भी कांस्टेंट मानिए, तो डेवलप्ड पावर शाफ्ट माइनस रोटेशनल इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये पावर कितनी है, देखो ये मैं नहीं जानता कि ये पावर कितनी है, बस मैं ये जानता हूं ये कांस्टेंट है। अब डेवलप पावर सर कैसे निकालें? देखो डेवलप पावर जनरेटर में कैसे निकाल सकते हो बेटा? डेवलप्ड पावर आपकी होगी इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस √3 इंटू 10,000 0.5, ये ना बीच में प्लस होगा, ठीक है। ये कितना आएगा भाई? बताओ भाई मनीष शंकर, कितना आ रहा है ये आ रहा है बेटा 2.8436 मेगावाट। अब ये पावर ना आपने फिक्स रखनी है, ये पावर आपने फिक्स रखनी है। अब पहले वाला EMF निकाल लेते हैं भाई, ओरिजिनल वाला VT cos phi प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस VT sin phi। जब भी तो कंपैरिजन में दूसरे EMF में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताओगे जब आपको पहला EMF पता हो भाई। cos phi
7.25268, इतना ले लो। चलो ये मिल गया। अब ये कह रहा है भाई कि पावर फैक्टर मुझे यूनिटी कर देना है। अब बताओ ईएमएफ में कितना बदलाव करें। डेवलप पावर फिक्स रखनी है, पावर फैक्टर मुझे करना है यूनिटी, तो ईएमएफ में कितना चेंज आना चाहिए। तो ये कैसे करें। अब देखो मैं क्या कहता हूं, डेवलप पावर मुझे रखनी है 2.8436, मुझे करंट नहीं पता। दिस शुड बी √3 इंटू 10,000 ना, 10,000 इंटू IA, बट मुझे पावर फैक्टर तो पता है ना, 1 करना है, -3 IA² इंटू 0.5। अब देखो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा IA, आपको ना यहां से मिलेगा IA। मैंने क्या कर दिया, इनपुट माइनस कॉपर लॉस इज इक्वल टू आउटपुट पावर, सॉरी डेवलप पावर। अब यहाँ पे इक्वेशन में जाना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। 1.5 यहां से आइए आएगा 166.578 एम्पियर। ये आ गया भाई आइए। अब आपसे पूछा क्या है, ईएमएफ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब नया ईएमएफ निकाल लो भाई, नया ईएमएफ निकाल लो। फिर से वही फॉर्मूला 10,000/√3, बस इस बार ध्यान ये रहे पावर फैक्टर है यूनिटी, प्लस ये कितना है 166.578 इंटू आर कितना है 0.5, sin 5 would be 0, तो देखिए भाई कितना आता है, बताना अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो। डेवलप पावर आउटपुट प्लस लॉस होगा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने इनपुट माइनस रोटेशनल लॉस लिखा है ना रजत, उसमें क्या दिक्कत है। तुम्हारा 169.23 आ रहा है, इक्वेशन यही है भाई मणिशंकर, ये पावर सही आ रही है 2.8436, बताओ। ये तो सही आ रही है। यही आ रहा है यार 166.58, ये तो सही आ रहा है। ठीक है चलो, अब हम आ जाते हैं बेटा ईएमएफ पे। अब ईएमएफ हमने निकाला, यहाँ से निकालते हैं 10,000/√3 इंटू 1 प्लस 166.578 इंटू 0.5। चेक करो एक बार यार कैलकुलेशन, क्योंकि पावर तो सेम आनी चाहिए ना 2.8436, वो कैसे गलत आ रहा है। 5941.45 परसेंटेज चेंज। ये पहले कितना था 7.252, तो रिडक्शन ही दिख रहा है हमें भाई, यहां पे रिडक्शन ही नजर आ रहा है ना। -18.07%, या
बाकी सब्जेक्ट का भी यार आता जाएगा एक एक करके शेड्यूल। In case the alternator output is unchanged, determine percentage increase or decrease in EMF to raise the power factor to unity। अब ये कह रहा है आउटपुट अनचेंज है और पावर फैक्टर हमें यूनिटी करना है। अब भाई जनरेटर का अगर पावर आउटपुट अनचेंज है तो आपका √3 VT IA cos phi मस्ट बी कांस्टेंट, जिसका मतलब IA cos phi इज कांस्टेंट। तो पहले 210 था 0.8 पे, अब कितना होगा भाई यूनिटी पावर फैक्टर पे? IA आ गया 168, यही होगा ना, 21 × 8। अब फिर से नया EMF निकाल लो भाई, ठीक है, और फिर से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। सिंपल है ये वाला पार्ट तो भाई, समझ गए ना क्या करना है। नया करंट आ गया, पावर फैक्टर पता है, EMF निकाल सकते हो दोबारा से ऐसे ही निकाल सकते हो। तो इसी टाइप से यहाँ पे EMF आ जाएगा। मैं वैल्यू बता देता हूँ कितना आ रहा है बेटा। एक काम करता हूँ, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ फटाफट से। इतने आप लोग भी बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। मेरा आ रहा है 5.9436 kV, ठीक है। -18.04%, दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो बेटा, a 400 volt 3 phase delta connected motor has an excitation EMF of 600 synchronous impedance। आपको बताना है नेट पावर आउटपुट, ठीक है, आपको बताना है नेट पावर आउटपुट। फिर इसके बाद क्या पूछा है, और एफिशिएंसी, लाइन करंट, पावर फैक्टर। जब ये मैक्सिमम मैकेनिकल पावर बना रही है, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर ग्रोस, इसका मतलब क्या हुआ, दैट P developed is maximum, P developed is maximum, ठीक है। तब आपको बताना है बेटा, तब आप लोगों ने बताना है क्या आएगा आंसर। करो, ये वाला तो बना सकते हो। एक्साइटेशन, EMF और VT दोनों गिवन है, मोटर है, फिर से वही तकनीक अपनाओ भाई। P डेवलप्ड के लिए EF एंगल माइनस डेल्टा, VT एंगल 0 माइनस EF एंगल माइनस डेल्टा बाय ZS एंगल थीटा S, इसका कॉन्जुगेट। EF VT बाय ZS cos थीटा S माइनस डेल्टा माइनस EF स्क्वायर बाय ZS cos थीटा S। अब बेटा यहां पे हम ये कह सकते हैं ना, P डेवलप्ड इज मैक्सिमम एट डेल्टा बराबर थीटा S। अब अगर आप ZS को ना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो तुरंत आपको थीटा S मिल जाएगा, 0.3 प्लस आयोटा इंटू 6.0075 at an angle 87.1376। ये आ गया, ये आ गया भाई। अब एक बार हमें ZS मिल गया ना बच्चों, अब एक बार हमको ZS मिल गया अगर, तो अब हमें क्या करना है,
हमसे क्या पूछा है, पावर आउटपुट, एफिशिएंसी, सारी चीजें ही पूछ ली हैं बेसिकली। करंट निकालने के लिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड है IaZs, क्योंकि EF और VT दोनों गिवन है ना। डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज तो सेम होती है, EF स्क्वायर, EF कितना है भाई 600 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर कॉस डेल्टा, $117.23, ये आ गया आइए। अब क्या है और क्या पूछा है भाई, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट कैसे निकालोगे, डेवलप पावर निकाल लो इस फॉर्मूले से। डेवलप पावर मैक्सिमम है ना, तो ये बताओ कितनी आएगी। बस यहां ये ध्यान रखना बेटा, एक 3 का फैक्टर जरूर ले लें, और लाइन और फेज सेम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी वोल्टेज है वो फेज मानो लाइन मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। $110.985 किलोवाट, ये आ गया जी मैक्सिमम डेवलप पावर, ठीक है। तो इससे आउटपुट कितना आ जाएगा, शाफ्ट मोटर है ना, तो डेवलप्ड पावर माइनस रोटेशनल लॉस। रोटेशनल लॉस कितना है भाई 2.4 किलोवाट, 108.585। बताओ भाई यही आ रहे हैं आंसर्स। अब हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए 116.67। एक बार चेक करो, हो गया हो, गो होमवर्क दे दो, कल बनाकर लाएंगे मतलब। तो 110.585 आ गया शाफ्ट पावर, एफिशिएंसी और पावर फैक्टर बचा। अब पावर फैक्टर कहां से निकालें, हम इनपुट पावर से निकाल लेते हैं। इनपुट पावर हमारी आएगी P डेवलप्ड प्लस मोटर है ना ये, हाँ, प्लस PCU। अब डेवलप पावर कितनी है भाई, डेवलप पावर है आपकी, कहाँ गई, अभी आई थी ना 110.985। आइए कितना आया, क्या आइए इतना ही आ रहा है तुम्हारा, देख लूं भाई एक बार। नहीं बेटा 117.2 ही आ रहा है। RA कितना है 0.3, लेकिन ना इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेना टू बी इन किलोवाट। $123.353। अब एफिशिएंसी तो आप निकाल ही सकते हो यहां से। आउटपुट पावर अभी आपने निकाली 108.585, ठीक है। 123.353 इंटू 100, 88.02%। अब सर पावर फैक्टर,
अगर पावर फैक्टर की बात करें तो बेटा इनपुट पावर है 123.353 इंटू 10⁻³ √3 VT। VT कितना है भाई यहाँ पे 400 है, सॉरी √3 मत करो, 3 करो, 3 क्योंकि डेल्टा है ना, 400 इंटू 117.23 इंटू cos phi। ठीक है, पावर इनपुट इज 3 VI cos phi। .877। और अगेन बेटा लैग और लीड के लिए क्यू चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। अब हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेलिएंट पोल मशीन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल सेलिएंट पोल रिवाइज करके आना बढ़िया से, उसके क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो बेटा जो लोग अभी तक प्लस पे नहीं है दे कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। यहां आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग। बेटा डाउट मैं ना डेली शाम 5 बजे सॉल्व करता हूं सभी प्लस वाले बच्चों के, सभी सब्जेक्ट के। अदर देन दैट आस्क का डाउट फीचर है जहां बच्चे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, जो इससे भी बेहतर है, क्योंकि ये सब तो वहां भी मिलेगा अलोंग विद अ पर्सनल कोच जो खुद गेट एंड डीएससी टॉपर होगा। ये पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा भाई, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारी क्वेरीज आंसर करेगी। बस आपने कोड क्या लगाना है, अंकित ESE, और इस कोड से मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। बेटा PDF मैंने देना छोड़ दिया है मंथन अब यूट्यूब पे। ठीक है, अब ये देखो आज ही से नया बैच स्टार्ट हुआ है बेटा, जिसमें नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया है BV रेड्डी सर ने। तो आप लोग एक्सेलरेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। इट विल बी मोर लाइक अ रैंक इंप्रूवमेंट बैच। और ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच नया स्टार्ट हुआ है आरोहन, जहां पे कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया सिद्धार्थ सर ने। और अगर आप प्लस पे आते हो बेटा तो मेरे साथ मशीन तैयार कर सकते हो। मैं डेली 7 AM से 9 AM, 10 AM से 12 नून, इसके अलावा 2 PM और 5 PM इन टाइमिंग्स पे क्लासेस ले रहा हूँ। 5 PM पे डाउट, 2 PM पे PS भीमरा, और सुबह 4 घंटे मशीन पढ़ा रहा हूँ। अगस्त एंड तक हम कंप्लीट मशीन कवर कर देंगे। तो बेटा अगर मेरे साथ अच्छे वे में पढ़ना है, डिटेल में विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो आपको प्लस पे आना चाहिए। यहाँ गारंटी है 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और बेटा ये 8 तारीख याद रखें, 8 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है। यहाँ से आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 100% डिस्काउंट जीत सकते हो। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, अदर देन दैट बच्चों अगर आप आज ज्वाइन करते हो, सिर्फ आज के लिए आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है विद 3 मंथ्स ऑफ SSC JEE सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर पे 6 मंथ्स ऑफ SSC JEE एंड 4 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। तो बेटा मैं तो यही कहूंगा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, वही बेस्ट है। मैक्सिमम एग्जाम भी क्रैक होंगे और साथ साथ JEE एग्जाम भी निकाल दोगे। और बेटा आइकॉनिक के लिए अगर जाओगे तो 2 ईयर की फीस है 66,600। लगती महंगी है यार, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो अपनी एजुकेशन में। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सेल्फ स्टडी में भी बहुत मदद मिलेगी। बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए पेमेंट करते टाइम कोड लगा देना अंकित ESE। और ये 2 ईयर वाले पे ना आपको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में भी पे कर सकते हो फीस। अदर देन दैट आप चाहो तो फीस पे कर सकते हो एजुकेशन लोन के बेसिस पे भी। और अगर आइकॉनिक फिर भी अफोर्ड ना कर पाओ तो बेटा प्लस पे आ जाओ। यहाँ 42,480 का पड़ेगा, आपको कोड याद होना चाहिए अंकित ESE, और ये अमाउंट भी आप इंस्टॉलमेंट या फिर आप पे कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है यार, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है, और अगर हमारे वीडियो में बेटा कोई भी चीज़ किसी पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी के लिए भी ऑफेंसिव लगती है उसे रिपोर्ट कीजिए। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और वहां से अगर आपकी बात सही है तो यू विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, और वो चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा बेटा। लाइक और शेयर ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है, और वो बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तब तक ऐसे ही बेटा मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।